सिर्फ कटोरी वाला घी और ये जय सीताराम। रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथ सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। हाथ जोड़ करके भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी का स्मरण करिए। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं। सर्वगुरुभ्यो नमः। अस्मत् सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। अपने ऊपर जल छोड़िए। जल पीने के बाद में अपना हाथ धो लेंगे, पुनः अपने ऊपर जल छोड़िए। दाहिने हाथ में जल लेकर के अपने ऊपर जल छोड़ें। गंध तुलसी दल सहितस्य तिलाग्रीं समर्पयामि। ये इसी में अर्पण कर दीजिए, इसमें अर्पण करिए, इसी में छोड़िए, छोड़ दे। और ये कलश अपने सामने रखिए और ये जल पात्र में ऐसे ऐसे आलोडित करिए। ओम तत्वाजामि ब्रह्मणा वन्दमान सदा शास्त्रे यजमानो अग्रभिः अहेडमानो वरुणे हमोदुर्शगुं समान आयुः प्रमोखी। ओम आपो हिष्ठामयो भुवतान भुजे दधातनः महेरणाय चक्षसे जो वः शिवतमो रसतस्य भाधयते नः शक्ति। ज्ञान दातुमर्हसि। ओम समुद्रवसने देवी पर्वतस्तन मंडले पाल विष्णुपत्नीं नमस्तुभ्यं पादस्पर्शं क्षमस्व मे भगवता वटुभैरव सहितस्य आधार शक्ति नमः। सामने पृथ्वी पर छोड़ करके प्रणाम कर लीजिए। ऐसे क्रॉस के तरीके से हाथ बना करके पृथ्वी को प्रणाम कर लीजिए। पुनः अपने हाथ में अक्षत और पुष्प लेकर के स्वस्ति वाचन मंत्रों का श्रवण कीजिएगा। आपके जो भी इष्ट देवता हैं, कुल देवता हैं, ग्राम देवता नमः, शची पुरंदराभ्यां नमः। एक गुड़िया थोड़ा सा गांठ जोड़ दीजिए माता जी की और बाबू जी की माता जी ये दीजिए जोड़ दे। एक गुड़िया पुरुषस्य विष्णुराज्ञा प्रवर्तमानस्य अद्विश्रीः ब्राह्मणो नीलनिबलाराधे श्री श्वेतवाराः कल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टादशतमे युगे कलियुगे कल्पं चरणे जम्बूद्वीपे भूर्लोके भारतवर्षे आर्यावर्ते देशान्तर्गत ब्रह्मवर्ते देशे पुण्यपवित्र क्षेत्रे उत्तर प्रदेश राज्यांतर्गत अयोध्या नाम्नि मंडलांतर्गतानां तन्मंडलांतर्गते अयोध्यायाः जनपदान्तरे पंडित पूर्वा इत्याख्य ग्रामे स्वाभवनान्तरे आवाहित देवानां सम्मुखे देव ब्राह्मणानां सान्निध्ये वैक्रमाब्द संवत्सराणां राक्षस नाम्नि संवत्सरे मासानां प्रथमे मासे फाल्गुन मासे शुभे कृष्णे पक्षे कृष्ण पक्षी वेदीपत यहाँ कलशों पर ओम शुद्धबालः सर्वशुद्धबालो मणिबालस्ताश्विनः श्वेताक्षो रुणस्ते रुद्राय उपाः पारजन्याः शुद्धोदकजलस्नानं समर्पयामि। ओम ब्रह्माज्ञानं प्रथमं पुरस्तात् श्रीमतः सुरुचोभेन आवः सबन्या उपमा अस्य विष्टः शतस्य जोनिव शतस्य विवः भुवस्वः। आवाहित प्रतिष्ठित देवी देवताभ्यो नमः। कलश पर आवाहित देवताभ्यो नमः। यज्ञोपवीतं समर्पयामि। यज्ञोपवीतान्ते दुरात्मनीयं जलम प्रदान। कलश पर 2 बार जल छोड़ दीजिए। थाली में 2 बार जल छोड़ दीजिए। घृतस्य धारा अर्भो नवाजी काष्ठाभिन्धन्नोर्मिभिः पिन्वमानः सिन्दूरं शोभनं रक्तं सौभाग्यं सुखवर्धनं सुभदं कामदं चैव सिंदूर। थोड़ा थोड़ा छींक के न चढ़ाएं, एक जगह अर्पण कर दें। बस एक एक बार ही उन सभी को अर्पण करें। यहाँ जहाँ जनेऊ चढ़ाएंगे बस। अब यहाँ गणेश जी को ओम सिंदूरम शोभनम रक्तम सौभाग्यम सुखवर्धनम। बस बैठ जाएं। तम धूर्वतं जोष्मान् धूर्वति तं धूर्वजं वयं धूर्वामः
देवानां च परेतमं विंशतितमं पवित्रतमं जुष्टतमं देवभूतमं मा धूपम् आग्रापयामि धूपान्ते प्रत्यक्षदीपं सन्दर्शयामि ओम चंद्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद् वायुः प्राणसमुखादग्निर्जायतः धूपं दीपं सन्दर्शयामि धूपान्ते दीपान्ते हस्तौ प्रक्षालनम नैवेद्य फलम। ऐसे पूजन वाले जल से स्नापद्भ्याम भूमदृशः श्रोत्रास्तथा लोकान अकल्पयन्ना नैवेद्य फलम समर्पयामि। जिन देवताओं के सामने रख रहे हैं वो उन्हीं के लिए है, मन में आप भाव करते हुए उनके लिए अर्पण कर देंगे। ये षोडश मातृकाओं के लिए। एक ही आप यहाँ रख दीजिए, इसके बगल में उन देवियों के लिए ऐसे अर्पण करें। ये कलश के देवताओं के लिए है। उन कलश के देवता के लिए सामने वहीं रख दीजिए जहाँ खाली स्थान है। एक दे दीजिए और ये दोनों उन दोनों कलशों के लिए। हाँ, हाथ जोड़ करके भगवान को निवेदन करिए। रखिए वहीं, ये वाला भी रखिए। हाँ, वहाँ दूसरे वाले कलश के पास हाथ जोड़ करके भगवान को निवेदन करिए। भोज सामग्री ओम नाभ्यम महं पूर्वे पश्चिमे वरदो भवः भगवताः आवाहे प्रतिष्ठित पंचाक्षात देवताभ्यो नमः। दीपं समर्पयामि दीपान्ते हस्तौ प्रक्षालनम्। श्रवण करिए। ओम रक्ष रक्ष गणाध्यक्ष रक्ष त्रैलोक्य रक्षका भक्तानां भयंकरता त्राता भो भवार्णमात् द्वैमातृकृपणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचार भक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। भगवताः विघ्नविनाशकाय गौरीसुताय नमः। ओम इदं विष्णुविधिकरमे त्रेधानि दधे पदं समूढमस्य पागुंशुरे स्वाहा। ओम इदं विष्णुविधिकरमे त्रेधानि दधे पदं समूढमस्य पागुंशुरे स्वाहा। ओम इदं विष्णुविधिकरमे त्रेधानि दधे पदं समूढमस्य पागुंशुरे स्वाहा। बस अब सावधानी पूर्वक बैठ जाएं। सर्मणस् नामक नामस्य सर्मणाः सपत्नीता सिद्ध्यर्थम आचार्य कर्म कर्तृत्वेन सहितस्य जाप कर्तृकाणां पाठ कर्तृकाणां एभिर करोपस्थित सामग्री भी आचार्य जी का आइए चंदन तो लगा दीजिए आचार्य। ओम नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। विष्णु सहस्रनाम ले लेंगे, वो पाठ करेंगे ना। अच्छा, वो ले लेंगे ये वाला वो एक के साथ रखी हुई।
जोत बैठे आज तो एक कलश यात्रा भवन इधर आ जाइए बगल
अरे गुरु जी आप कहाँ का प्रोग्राम चार्टर ले हो हमें अभी देखा
निर्गन्ति यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः सुशान्तिर्भवतु। श्री प्राणपुरुषोत्तमाय नमः। रुक्मेश्वर्यै नमः। गोवर्धनाय नमः। तुलस्यै नमः। कदलीवृक्षाय नमः। श्रीराधाकृष्णाभ्यां नमः। सुखदेवाय नमः। ध्याये ध्यानं समर्पयामि। ध्यानार्थे अक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। हरिः ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्री पुराणपुरुषोत्तमाय नमः। धूपो दीपः ॐ धूर्वसि धूर्वधूर्वन्तं धूर्वतञ्जोष्मान् धूर्वदितं धूर्वजम्बयन् धूर्वा महादेवानाम शिवनितमगुं सश्रितमं भव्या आसीदन्तर्क्षगुं शिष्णोर्योः समवर्ततात् पदव्यां भोगर्दिशः श्रोत्रार्थ तथा लोकान् कल्पयन्ना नैवेद्यं आचमनीयजलं समर्पयामि। आय स्वाहा आचमनीयजलं समर्पयामि। पुराणपुरुषोत्तमाय नमः। द्रव्यदक्षिणां हरिः ओं। जगत्तं जगत्परब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरिः ओम आरार्तिक्यै नमः। रत्नेश्वर्यै नमः। ज्वालामालिन्यै नमः। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। हरिः ओम इदगुं हवेः प्रजननं मे अस्तु दशवीरगुं सर्वगणकुशवस्थाये हेतो अस्मासु दत्ता। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। पापियों को पाप से है तारते से भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारते श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारते श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारते। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी ये सुख करनी ये दुख हरनी श्रीमद्सूतन की आरती। पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग बंद खोल सन्मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग बंद खोल सन्मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम
वाचमिमां प्रसुप्तां संजी अन्यास्तहस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नो भगवते पुरुषाय। भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ महोत्सव, इस कथा के मुख्य मनोरथी के रूप में आदरणीय माताजी श्रीमती गीता पांडे एवं शिव बहादुर पांडे जी और समस्त पांडे परिवार, व्यासपीठ के समक्ष विद्यमान भगवत कथा के रसिक जन, श्रद्धामय मातृशक्ति, प्यारे भाई बहन, भगवत कृपा से आज से शुभारंभ करके 7 दिन पर्यंत भगवान की दिव्य गौरव गाथा का श्रवण लाभ हम लोग श्रीमद् भागवत महापुराण के माध्यम से बड़ी श्रद्धा के साथ करेंगे। जब द्रवहि दीन दयाल राघव साधु संगत पाइए, निसंदेह पांडे परिवार पर भगवान की अकारण करुणा है। इस करुणा के परिणाम स्वरूप आप सबको यह सुंदर सुअवसर प्राप्त हुआ है। सब कुछ अपने पुरुषार्थ से किया जा सकता है। एक अच्छा घर बनाया जा सकता है, एक अच्छी गाड़ी खरीदी जा सकती है, प्रतिष्ठा कमाई जा सकती है, सब कुछ किया जा सकता है, पर भगवान की कथा अपने कर्मों के से नहीं सुनी जा सकती है, अपने पुरुषार्थ के परिणाम स्वरूप नहीं सुनी जा सकती है। यह पुरुषार्थ का प्रतिफल नहीं है, यह भगवान की अहेतुकी कृपा है। जब तक भगवान की अकारण करुणा होगी नहीं, तब तक यह सुंदर शुभ अवसर हमारे जीवन में मिलने वाला है नहीं। पांडे परिवार अत्यंत सौभाग्यशाली। आज से हम लोग कथा का शुभारंभ करें। पहले दिन महात्म्य सुनाने की परंपरा है। श्रीमद् भागवत के महात्म्य की कथा कतिपय पुराणों में वर्णित है। परंपरा रूप से जो पद्म पुराण में भागवत जी की महिमा कही गई है, वह परंपरा रूप से सुनाई जाती है। तो सबसे पहले मंगलाचरण है। मंगलाचरण इसलिए करते हैं क्योंकि अमंगलों की निवृत्ति हो। हमारे यहाँ सनातन संस्कृति में मंगलाचरण आरंभ में भी किया जाता है, मध्य में भी किया जाता है और अंत में भी किया जाता है। मंगलादीनि मंगल मध्यानि मंगलांतानि च शास्त्राणि प्रथयन्ते। मंगलाचरण 3 प्रकार से, नमस्कारात्मक, आशीर्वादात्मक, वस्तु निर्देशात्मक। यहाँ नमस्कारात्मक मंगलाचरण का विधान कर रहे हैं। और सबसे पहले जो 7 दिवसीय कथाक्रम में पहला श्लोक है, उसको कह रहे हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवान को सच्चिदानंद स्वरूप कहा है। भगवान सतघन है, चितघन है, आनंद घन है, सच्चिदानंद स्वरूप है। भगवान का 3 रूप है, सत, चित, आनंद। इन्हों को मिला दिया जाए तो सच्चिदानंद कहते हैं। यह जब सूक्ष्म रूप में रहते हैं तब ऐसे रहते हैं, जब व्यापक रूप में आते हैं तो ब्रह्मा, विष्णु और महेश, यही सच्चिदानंद हैं। और विश्वोत्पत्ति आदि हेतवे, ये विश्व को उत्पन्न करते हैं, पालन पोषण करते हैं और संहार करते हैं। तापत्रय विनाशाय, इनकी शरण जो स्वीकार कर लेता है, भगवान उसके 3 तापों को समाप्त कर देते हैं। यह भगवान का स्वभाव है। स्वभाव बड़ा निराला होता है पंडित जी। जैसे अग्नि का स्वभाव है दाहकता देना, चाहे कोई श्रद्धा से जाए, कोई चाहे अश्रद्धा से जाए। अग्नि में चाहे आचार्य का हाथ लगे और चाहे यजमान का हाथ लगे, जलाने में कोई भेद तो नहीं करेगा। वैसे भगवान का स्वभाव है क्या? तापत्रय विनाशाय। उनकी शरण में जो चला जाता है, उन परमात्मा के स्वभाव में यह गुण है, उसके 3 ताप जला करके भस्म कर देते हैं। पानी को चाहे ज्ञानी व्यक्ति पिए चाहे अज्ञानी व्यक्ति पिए, शीतलता तो देगा। वैसे भगवान का स्वभाव है, चाहे जैसे हो उनके पास जाओ, भगवान के स्वभाव का लाभ लो। लेकिन स्वभाव का लाभ लेने के लिए भी कुछ गुण चाहिए। जैसे किसी का स्वरूप दूर से देख करके अंदाजा लगाया जा सकता है कि सांवरा है कि गोरा है। किसी की सामर्थ्य का भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस पद पर है। दूर से रूप का आकलन किया जा सकता है, दूर से सामर्थ्य का आकलन किया जा सकता है,
लेकिन स्वभाव का आकलन दूर से नहीं किया जा सकता। जो सुनेंगे वो गलत सुन सकते हैं। आप स्वभाव को जानना हो तो सन्निकट जाओ। तापत्रय विनाशाय कब होगा? जब भगवान के सन्निकट जाएंगे। बिना भगवान के निकट गए भगवान के स्वभाव का आप लाभ नहीं ले सकते। अग्नि का क्या स्वभाव है ये दूर से हमें नहीं दिखाई पड़ सकता है। अगर उसका स्वयं हमें लाभ लेना है तो अग्नि के सन्निकट जाना पड़ेगा। वैसे भगवान के अगर कृपा करुणा का हमें लाभार्थी बनना है तो उनके सन्निकट जाओ। तो आप कहोगे कि भगवान के सन्निकट जाने का साधन क्या है? हम तो जानना चाहते हैं। तो श्रीमद् भागवत ही और साधन है जो भगवान के सन्निकट आपको लेकर के चला जाए। जीवात्मा परमात्मा के बीच की जो दूरी है उसको मिटाने में श्रीमद् भागवत जी की बड़ी प्रमुख भूमिका है। तो ऐसे स्वरूप वाले, ऐसे सामर्थ्य वाले, स्वरूप क्या है? सतचित आनंद। सामर्थ्य क्या है? विश्व को उत्पन्न करते हैं, पालन पोषण करते हैं और संहार करते हैं। और स्वभाव क्या है? जो चला जाए उनकी शरण में उसके तीनों ताप समाप्त कर देते हैं। पाप के फल का नाम है ताप। जैसे अगर वृक्ष का नाम बबूल है तो कांटे का नाम उसका जो उसमें से जो निकल रहा है उसी का नाम कांटा है। क्यों? वृक्ष का नाम और फल। वैसे पाप वृक्ष है और ताप उसका फल है। जैसे जो हमने पाप किया है जिसका दंड अभी मिला नहीं है। और सनातन संस्कृति भगवत विधान में यह नियम है, ब्रह्मा जी के विधान में यह नियम है, जो कुछ भी करेंगे आपको उसका फल आपको भोगना पड़ेगा। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतं कर्म शुभाशुभम। जो भी शुभाशुभ कर्म करेंगे उसका परिणाम एक न एक दिन भोगना ही पड़ेगा। इसमें कोई दो बात नहीं है। जो भी कुछ हमने किया है, अच्छे काम किए हैं तो पुण्य के रूप में, बुरे काम किए हैं तो पाप के रूप में। शुभाशुभ कर्मों का यही शुभाशुभ कर्म ही तो निर्धारित करते हैं कि कौन घर का मालिक बनेगा और कौन घर का सेवक बनेगा। यही शुभाशुभ कर्म निर्धारित करते हैं कि कौन बैल बनेगा, कौन किसान बनेगा। है तो जीव उसमें ही। आज अगर आप किसी का अनधिकारिक रूप से खा रहे हो तो हो सकता है कल बैल कुत्ता बन करके उसका आपको भरपाई भी करना पड़ेगा। आज तो बहुत अच्छा लग रहा है। आज तो सोच रहा है कि हम तो ये हमारी बुद्धि से कम बुद्धि वाला है, ये जानता नहीं, इसको हम ठग लें, इसको हम जो चाहे कर सकते हैं। लेकिन एक न एक दिन उसका परिपाक करने हमें आना पड़ेगा। कर्म ही निर्धारित करते हैं। बाकी तो जीव तो सब में है ना। चींटी से लेकर के पक्षी से लेकर के कोई ऐसा है जिसमें जीव तक सब में हो। ईश्वर अंश पर विराजमान है। सब मम प्रिय सब मम उपजाए। जीव मात्र में ईश्वर अंश विराजमान है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। लेकिन कौन सा जीव चींटी बन रहा है, कौन सा जीव क्या कर रहा है, यह सब कर्मों का ही प्रतिफल है। इसलिए जो हमने पाप किया है, जिसका दंड भी मिलना है, अगर उस दंड से बचना चाहें तो एकमात्र विकल्प है भगवान की शरणागति स्वीकार कर लें। भगवान उस तीनों तापों को समाप्त कर सकते और सरलता से समझें। जैसे बैंक से अगर कर्जा ले लिया जाए तो दो प्रकार से कर्म करता है, काम करता है। एक तो मूलधन, दूसरा ब्याज। जो ईएमआई बनती है, मंथली ईएमआई, वह क्या होता है? मूलधन और ब्याज इंक्लूडेड बाय ईएमआई। तो बैंक अगर प्रसन्न हो जाए, सरकार प्रसन्न हो जाए और कह दे कि मूलधन माफ कर रहे हैं, लेकिन ब्याज तो रह गया, फिर भी समस्या है। परमानंद की अनुभूति कब होगी? जब बैंक यह कह दे, सरकार यह कह दे कि मूलधन भी समाप्त कर रहे हैं और ब्याज भी समाप्त कर रहे हैं। ध्यान रखें। वैसे पाप और ताप मूलधन और ब्याज है। पाप ताप दोनों समाप्त करना चाहते हैं तो एकमात्र है भगवान की शरणागति स्वीकार कर लो। भगवान तीनों तापों से आपको बचा लेंगे। पर कब समाप्त होंगे? बोले श्री कृष्णाय वयम नमः। जब हम कृष्ण के चरणों में प्रणाम करेंगे। अभी श्री कृष्ण के चरणों में जब प्रणाम करने की बात आई तो श्री माने राधा, यहाँ राधा के सहित श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम करने की बात कह रहे हैं। वयम नमः बहुवचन प्रयोग कर रहे हैं। हम सब मिल करके श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम करें, जिससे पाप और ताप समाप्त हो जाए।
पाप ताप बिना समाप्त हुए न वक्ता कथा कह सकता है न श्रोता कथा सुन सकता है? अंदर अगर बुखार हो, 56 प्रकार का भोजन भी अच्छा नहीं लगता है, 56 भोग भी रखा हो तो नहीं, सब कुछ तब अच्छा लगता है जब स्वस्थ चित्त हो, अंदर से कोई विकार न हो, कोई रोग न हो तो ही अच्छा लगता है। इसलिए आरंभ में पाप और ताप के समाप्ति की बात कह रहे हैं, जिससे स्वस्थ चित्त हो जाए। निष्पाप व्यक्ति को ही तो भगवान की कथा समझ में आएगी, पापी व्यक्ति को भगवान की कथा कहाँ? पूर्व जन्म के पाप से हरि चर्चा न सुहाए। अगर पाप है हमारे सिर पर और पाप की निवृत्ति नहीं हुई है तो फिर भगवान की कथा हमें कभी समझ में नहीं आ सकती है। इसलिए मंगलाचरण के प्रथम श्लोक में पाप की निवृत्ति की बात कह रहे हैं। इसके बाद यह जो कथा हो रही है, अभी का जो घाट खुला है, ये नैमिषारण्य में कथा हो रही है। कहाँ हो रही है? नैमिषारण्य। बहुत पवित्र स्थान है, अति पुनीत है, पवित्र नहीं है, अति पवित्र है। कभी नैमिषारण्य जाइए, वह ऋषियों के द्वारा, तपस्वियों के द्वारा पवित्र की गई भूमि है, ब्रह्मा जी के द्वारा अन्वेषित की गई भूमि है। वह तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि, किसी तीर्थ में कभी जो सजगता रहती है ना, किसी पवित्र नदी के तट पर कैसे लोग रह रहे हैं, इससे नदी की पवित्रता का पता चलता है। तो आपके बगल भी तिलोद की गंगा बह रही है, कौन है, लेकिन कैसे लोग बस गए, इनकी देखिए क्या दशा है। पर अगर यहाँ कोई साधु महात्मा भजनानंदी होते तो क्या शोभा होती इसकी। ऐसी ऐसी दुर्दशा सरयू जी की है, वहां साधु महात्मा बैठे हैं। कोई भी स्थान पवित्र तब रहेगा जब उस स्थान पर रहने वाले लोग भजन करेंगे, तपस्वी होंगे, तभी उसकी महिमा है। नहीं तो भौतिक रूप से तो जल राशि है, पर तिलोद की गंगा वह छोड़ करके चली गई अपना स्थान। यही होता है, तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि। कोई बहुत बड़ा आश्रम हो, मठ हो, मंदिर हो, अगर वहां भजन नहीं होगा तो वह बहुत बड़ा तीर्थ भी धीरे धीरे वह जो है ओजहीन, तेजहीन और कांतिहीन हो जाता है। ध्यान रहे। तो नैमिषारण्य महात्माओं ने इतनी तपस्या की है, और जो इसलिए पुराने स्थान है, वहाँ हम जैसे अयोध्या में हमारे जैसे लोग भी रहते हैं, तमाम लोग रहते हैं, लेकिन अयोध्या की शोभा, अयोध्या में जो ऊर्जा है वो हमारे जैसे लोगों के कारण नहीं है। अयोध्या में तो भजनानंदी महात्मा जो अनवरत अश्रुपूरित नेत्रों से भगवान राम के नाम का अवलंब लिए हैं, उनके कारण अयोध्या में आने से लोगों को आनंद मिलता है, रसानुभूति होती है। उनके कारण लोग अयोध्या की जय जयकार करते हैं, और उन्हीं लोगों के कारण हम लोगों को भी थोड़ा श्रेय मिल जाता है कि अयोध्या से आए हैं। लोग माला पहना देते हैं, दक्षिणा दे देते हैं, पर हम लोग वस्तुतः इतनी साधना है ही नहीं, इतनी शुचिता पवित्रता कहाँ है कि श्री अयोध्या जी जैसे। ये तो भगवान की बड़ी कृपा है कि भगा नहीं रहे हैं बस, बाकी वो दंडता में कोनो कमी है नहीं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। तो यह जो कथा है नैमिषारण्य में है। 88,000 महात्मा बैठे हैं, बड़े बड़े ऋषि हैं, मुनि हैं, ज्ञानी हैं, कथा सुनते हैं। कथा केवल गया जगन्नाथ के बाद सुनना ही जरूरी है ऐसी बात नहीं है। कथा तो एक जैसे किसी भंडारे के बाद ही आपको भोजन मिले हैं, केवल विवाह में भोजन मिले, केवल तिलक में भोजन मिले, या रविवार को मिले, या अमावस्या पूर्णिमा को मिले, कि रोज मिलना चाहिए। वैसे ही एक वैष्णव की भूख होनी चाहिए नित्य कथा की, भगवान की कथा रोज कुछ सुनने को मिले। तन को स्वस्थ रखने के लिए भोजन की आवश्यकता है। मन को और चित्त को अगर स्वस्थ रखना चाहते हो तो नित्य भगवान की कथा पढ़ो। न सुनने वाले सुनाने वाले मिले तो पढ़ो, न पढ़ने सुनने का अवसर मिले तो चिंतन करो। बिना इसके तो काम ही नहीं चल सकता है। तो 88,000 महात्मा बैठ करके भगवान की कथा सुनने के लिए दत्तचित्त होकर के बैठे हैं, और सूत जी से कहते हैं आप कथा सुनाओ। सूत जी अंत्यज हैं, और उनसे कथा सुनने के लिए लोग अपना भाव प्रकट करते हैं। सूत जी के मन में आया कि इतने बड़े बड़े विद्वान हमसे कथा सुनने के लिए लालायित हैं। सूत जी के अंदर से यह भावना जगी कि मैं कह तो लूंगा, सुनाऊंगा तो सही, पर किसकी कृपा से सुना पाऊंगा यह भी जरूरी है जानना।
सूत जी के गुरु हैं श्री सुखदेव जी महाराज। कौन है सूत जी के गुरु? कौन है? सुखदेव जी। तो एक श्लोक में अपने गुरु जी के बारे में बता रहे हैं कि किनसे हमने भागवत पढ़ी है, किनके चरणों का हमें आशीर्वाद प्राप्त है। इससे दो बात पता चल जाएगी। एक तो वे दीक्षित हैं, ये बात पता चल जाएगी। दूसरी बात ये पता चल जाएगी कि कैसे गुरु के शिष्य हैं और कैसा सुनाएंगे। है? पता चलता है कि नहीं पता चलता है? पाठशाला का नाम सुनते ही पता चल जाता है कि विद्यार्थी कितना पढ़ा लिखा होगा। उसका एहसास हो जाता है लोगों को, कहाँ से पढ़ा है इसका भी एक एहसास हो जाता है। बस इतना बता दे कोई संस्कृत का विद्वान हो और कह दे काशी से पढ़े हैं, काशी नाम सुनते ही लोग समझ जाए, भले न पढ़ा हो लेकिन वहां का नाम सुनते ही समझ में आ जाता है कि पंडित जी पढ़े लिखे हैं, विद्वान हैं। काशी का नाम सुनते काशी की मोहर लगी है। वैसे जब ये अपने गुरु जी का नाम बताए तो लोग वैसे ही श्रद्धावनत हो गए। वाह, परम वीतराग, परम निर्विकल्प, अवधूत नित्य ब्रह्मचारी श्री सुख स्वामी के शिष्य हैं, तो निसंदेह ये बड़े उच्च कोटि के विद्वान होंगे। तो कहे देखो सुखदेव जी का शिष्य हूँ, इतनी बात मत जानो, और मेरे गुरु जी हैं कैसे यह भी जान लो। अपने गुरु जी के बारे में हमेशा से अपने गुरु, अपने माता पिता, अपने कुल परंपरा पर, अपने इष्ट पर सदैव हमको स्वाभिमान होना चाहिए। स्वाभिमान, अस अभिमान जाई जन गोरे, मैं रघुपति सेवक, मैं रघुपति, मैं सेवक रघुपति पति मेरे। इस प्रकार का जो अब स्वाभिमान है यह बना रहे तो भी कोई हर्ज नहीं है। तो कैसे हैं आपके गुरु जी? लेयं प्रव्रजन्तम अनुपेतम अपेत कृत्यं, द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव, पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुस्, तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। हमारे गुरु जी प्रव्रज्या स्वीकार कर ली थी। प्रव्रज्या माने संन्यास मार्ग का अवलंब ले लिया था। तो आपके गुरु जी जब पढ़ लिख करके विद्वान हो गए होंगे, या जब उनका विवाह हो गया होगा, बच्चे हो गए होंगे, तब सन्यासी बने होंगे। नहीं 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 नहीं, अपेहित कृत्यम, कोई कृत्य ही नहीं हुआ था। बोले माँ के पेट से निकले और नाल भी नहीं कटी थी, वैसे जंगल भर गए। ऐसे हैं हमारे गुरु जी। जरा कल्पना करिए, पैदा होते ही कोई जंगल जा सकता है? ये कैसे संभव है? नालच्छेदन होता है, संस्कार होता है, धीरे धीरे शरीर पुष्ट होता है, तब व्यक्ति चलना सीखता है, तब कहीं इधर से उधर गमनागमन करता है। लेकिन ये कह रहे हैं पैदा होते ही मेरे गुरु जी जंगल चले गए। एक संहिता है कौशिकी संहिता, क्या नाम है? कौशिकी, बड़ी बढ़िया संहिता है। उस संहिता में वर्णन आता है कि भगवान शंकर भगवती पार्वती को अमर कथा सुना रहे थे। सुनाते सुनाते पार्वती जी सुनते सुनते निद्रा भावापन्न हो गई और महादेव अपने में डूबे रहे सुनाते सुनाते। वहां पर एक मरा हुआ शुक पड़ा हुआ था। अमर कथा के परिणाम स्वरूप उसमें प्राण आ गए और बीच बीच में शंकर जी पूछते, बात समझ में आई? तो तोता कहता ओम। क्यों नहीं समझ में आएगी? शंकर जी समझा रहे हैं, ना समझे। व्यक्ति हम समझावे, आप किसी को समझावे, न समझ में आवे, बात संभव। साक्षात नीलकंठ महादेव त्रिभुवन के गुरु किसी को समझावे तो समझ में ना आवे, संभव कैसे हो सकता है? आंखें खुली तो देखा जिसको सुनाने बैठे हैं वे तो सो रही हैं और ये तीसरा ही कोई ओम ओम कर रहा है। तो देखा शुभ बैठा है, लाल कंठ का एकदम तोता। तो शंकर जी को लगा कि इसने चोरी से ज्ञान प्राप्त किया, अनधिकारिक रूप से। ज्ञान प्राप्त करना कोई हर्ज की बात नहीं है, जानना कोई हर्ज की बात नहीं है, लेकिन बिना अधिकार के आप जान जाएं तो आप अनर्थकारी हो सकते हैं। क्यों? जैसे पांडे जी आर्मी में रहे तो सब जानते हैं। आर्मी की इंटरनल बात जानना, आर्मी के लोग जाने तो अच्छी बात है, लेकिन आर्मी का जो मूवमेंट है, उनकी जो गतिविधियां हैं, अगर कोई अनधिकारिक व्यक्ति जान जाए, सिविलियन जान जाए, वो भी बॉर्डर पर रहने वाला सिविलियन हो, जिसका कुछ न कुछ इधर उधर से संबंध हो, और उस गतिविधि का वह प्रकटीकरण कर दे, किसी को बता दे, पैसे पे बिक जाए, तो कितना बड़ा अनर्थ हो जाएगा बताओ। कभी कभी हो जाता है, लोग
नक्शा लीक कर देते हैं, बात लीक कर देते हैं। इसलिए अपनी गतिविधि अनधिकारित व्यक्ति को न पता चले, इसकी बड़ी चिंता करनी पड़ती है। आप लोगों ने सुना होगा जब पाकिस्तान में अभिनंदन गिर पड़े थे, ठीक नहीं, अभिनंदन ही नाम था उनका। अभिनंदन गिर पड़े तो उन्होंने गिरते क्या किया पता नहीं, क्या क्या उन्होंने मुख के अंदर डाल करके और उसको कूच करके जैसे तैसे गला करके अंदर कर लिया। उसमें ऐसे रहस्य वाली बात थी, जब वो पता चला कि मैं पकड़ा गया हूँ और मैं इस धरती पर हूँ, खतरो देश में हूँ, तो उन्होंने सबसे पहले क्या किया, क्या जो रहस्य वाली बात थी, जो गतिविधि वाली बात थी, उन्होंने उसको समाप्त कर दिया जिससे लोग जान न पाए। अब बताओ, जब सामान्य एक देश का एक सैनिक इतनी बड़ी चिंता करता है कि हमारी गतिविधि को कोई जान न पावे, रहस्य को कोई जान न पावे, ऐसा नहीं कि वो जनाना नहीं चाहता है, ऐसा नहीं कि वह जनाना नहीं चाहता, लेकिन अधिकारी व्यक्ति जाने। हमको लगा कि बात अच्छी लगी तब कोई ताली बजा रहा है, मैं तो तंबाकू ठोंक रहे हैं, बोल भक्तवत्सल भगवान की। उसमें भी कथा में बैठ करके वयोवृद्ध आदमी, आपको मैं क्या कहूँ, ऐसा नहीं करिए आप, बोले भक्तवत्सल भगवान की। तो भगवान शंकर को लगा कि इसने अनाधिकारिक रूप से ज्ञान प्राप्त किया है, कहीं इसका दुरुपयोग न करे, तो महादेव ने त्रिशूल फेंक दिया और वह भगा शुक अपने प्राण की रक्षा के लिए, और कहीं जगह नहीं मिली। और शंकर जी किसी को मारने के लिए त्रिशूल संधान करें, उसको कोई बचा सकता है? कहीं उसको अवलंब नहीं मिला। तो व्यास जी की धर्मपत्नी अरणी जमाई ले रही थी, शुक छोटा, उसने माँ के मुख के माध्यम से गर्भ में प्रवेश कर लिया। अब त्रिशूल के सामने बड़ी किंकरतव्य स्थिति, जिसने अपराध किया है वो माँ के पेट में है, ऋषि पत्नी के पेट में, और ऋषि पत्नी का कोई अपराध नहीं है, बिना इनको मारे उसको मारा नहीं जा सकता है। इसलिए भगवान शंकर ने उनको छोड़ दिया, क्योंकि अब अधिकारी हो गया, अब तो माँ के पेट में गया है ना, तो ऋषि पुत्र होकर के पैदा होगा ना, और ऋषि पुत्र को तो रहस्य पता ही होना चाहिए, इसलिए छोड़ दिया। तो 12 वर्षों तक माँ के पेट में रहे। कितने वर्षों तक? 12 वर्षों तक। समझिए, माँ अरणी व्यास जी की धर्म पत्नी है और 12 वर्षों तक ऋषि पत्नी के पेट में रहे होंगे, तो कितना रहस्य जान लिया होगा। अभिमन्यु जब अपने माँ के पेट में चक्रव्यूह का भेदन सीख गए थे, तो 12 वर्ष किसी ऋषि की पत्नी के गर्भ में रहते हुए कितना ज्ञान विज्ञान सुनाया होगा। वहां तो हर क्षण ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इतिहास, पुराण, महाभारत आदि की चर्चा होती रहती थी। सकल शास्त्र में शुक स्वामी माँ के गर्भ में निष्णात हो गए। आप जरा कल्पना करिए, अगर कयाधु राक्षस की पत्नी कयाधु के पेट में रह करके, कयाधु माने हिरण्यकशिपु की पत्नी, और कयाधु नंदन है प्रहलाद, अगर कयाधु ने भक्ति सूत्रों को सुना दिए ऋषि नारद से, और उसमें भक्ति के लक्षण आ गए, प्रहलाद में राक्षस पुत्र होते हुए भी राक्षस शुक्र संभूत प्रहलाद माँ के गर्भ में भक्ति से पूरित हो गए। तो आप जरा कल्पना करो कि ऋषि पत्नी के पेट में रहे होंगे तो कितना बड़ा था। माँ 12 वर्षों तक धोती रही। एक दिन पिताजी ने कहा, बाहर आ जाओ भैया। अंदर से आवाज आई, पिताजी बाहर तो आ जाओ, पर माया से बहुत डर लगता है, अंदर पीड़ा है। ऐसा नहीं कि गर्भवास को बहुत सरल कहा गया, गर्भवास को नरकवास कहा गया है। मलमूत्र से सना रहता है और मांस के लोथड़े में बधा रहता है, गर्भगत कीड़े काटते हैं, माँ तीखे कड़वे खाती है, संपूर्ण शरीर में जाके लगता है, बड़ी असह्य पीड़ा होती है। लेकिन फिर भी कह रहे बाहर इससे भी ज्यादा समस्या है, बाहर माया है। पहले माया का प्रभाव तुम पर नहीं होगा, पहले माया आपकी है। नहीं, माया तो भगवान की है। तो भगवान कहें तो मैं बाहर आऊं, भगवान आए, शुक बाहर आओ, माया तुमको नहीं बाधित कर सकती है। भगवान कह करके अंतर ध्यान हुए, शुक स्वामी माँ के पेट से बाहर आए 12 वर्षों बाद। माया है नहीं, इसलिए जंगल चले गए। पर रुकता कौन है? जो माया है वही तो रुकता है। माया का बंधन हो ना तो कोई रुक सकता है? कई लोग गांव से शहर नौकरी करने के लिए गए, वहां एक घर बना लिया, तो घर में माया है।
घर के प्रति माया है। कहते हैं मन तो होता है आ जाऊं, पर क्या करूं, घर कैसे छोड़ दूं। घर ने माया बांध रखा है, छोड़ने देंगे। और जहां माया है ही नहीं वहां बंधन कैसा है। जिसने कुछ बनाया नहीं, नौकरी पूरी हुई, झोला उठाया चल दिया। क्योंकि रुकता व्यक्ति वही है जहां माया है, जहां बंधन है। शुक स्वामी पर माया ने अपना प्रभाव डाला ही नहीं। बंधन तो माया में है और माया ने स्पर्श ही नहीं किया है। माया पति की आज्ञा है, इसको छूना नहीं तुम। शुक स्वामी जंगल की ओर चल पड़े और जंगल जा करके समाधिस्थ हो गए। व्यास जी महाराज ने बहुत कहा विरह कातर होकर के कि लौट आओ लौट आओ। तो जब बेटा दौड़ रहा था जंगल की ओर, तो सुखदेव स्वामी के जंगल जा रहे तो व्यास जी कहते रुक जाओ पुत्र रुक जाओ। पुत्रेति तन्मयतया। और कुछ पेड़ खड़े थे, उनमें से फल गिर रहे थे। मानो पेड़ों ने अपरोक्ष रूप से कहा होगा, ध्वन्यात्मक अर्थ दिया। व्यास जी बेटे बेटे कह करके किसके पीछे दौड़ रहे हो? अरे बेटा बेटा, अरे हमको देखो, हम पेड़ भी बेटा पैदा करते हैं। तो कहे तुम्हारे पुत्र कौन है? कहे हमारे फल ही हमारे पुत्र हैं, है कि नहीं? तो क्या करते हो? बोले एक भी फल हम अपने लिए नहीं रखते हैं। क्या करते हो? बोले सब समाज की सेवा के लिए दे देते हैं। कोई वृक्ष एक भी फल स्वयं पाता है? समाज के लिए दे देता है कि नहीं देता है? बोले अगर हम जड़ होकर के अपने संतानों को समाज की सेवा के लिए समर्पित कर देते हैं तो आप तो चेतन हो। और हाँ पांडे जी, संतान अपने लिए नहीं होती है, भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। लोग कहते हैं संतान होगी पुत्र होंगे तो हमारी सेवा करेंगे। इसका मतलब हमने मान लिया कि हमारी दुर्दशा होगी, हम अशक्य होंगे और हमको सेवा की आवश्यकता पड़ेगी। भगवान से कहना चाहिए हमें किसी की सेवा की आवश्यकता ही न पड़े, हम संसार सागर से चले जाएं। जो हमसे समुत्पन्न है वे समाज की सेवा करें, हमको किसी की सेवा की आवश्यकता न पड़े। ऐसे हैं शुक स्वामी जो जंगल चले गए और जाकर के वहां निर्गुण निराकार में रमण करने लगे, तन्मय हो गए। तत्सत सब भगवान के नाम है, भगवान में विलीन हो गए, भगवान में अपने मन को लीन कर लिया। ऐसे मेरे गुरुदेव हैं। जरा देख कल्पना करिए कि कितने बड़े वीतराग महात्मा रहे होंगे जिनका मन भोगों की ओर गया ही नहीं। कई प्रकार के महात्मा होते हैं, भोग लेते हैं। जिन बच्चे डांट देते हैं तो साधु बन जाते हैं, किसी ने तेज बोल दिया तो साधु दिल पे ले लिया, जा रहे हैं छोड़ के चले जाएंगे, हम यहाँ रहेंगे ही नहीं। इस प्रकार से भी लोग साधु बन जाते हैं। पर अगर किसी कारण से साधु बने हैं तो कारण नहीं रहने पर आप फिर लौट आओ, है कि नहीं? अंदर से वैराग्य, और वह वैराग्य समय पर हो जाए तो कितनी बड़ी बात है। हमारे आपके अंदर भी वैराग्य आता है, पर हमारे आपके अंदर का वैराग्य कब आता है? जब जीवन के सारे रसों को ले लेते हैं और फिर बहुत दिन बाद समझ में आता है कि संसार नाशवान है। फिर समझ में आता है कि यूं ही बिता दिया, कुछ ले नहीं पाए, कुछ लाभ नहीं ले पाया। जीवन का लाभ इतना मात्र नहीं है कि बस जन्म लिया और संतान उत्पत्ति हुई, घर बनाया, अर्थ कमाया। यह जीवन का परम लाभ नहीं है। जीवन का परम लाभ तो कुछ और है। जीवन का परम लाभ क्या है जानते हैं? मैं कौन हूं यह जानना। मैं कौन हूं, कोहम। बिना इसको जाने चले गए ना, जीवन में कुछ कर नहीं पाए, खाली हाथ आप लौट रहे हैं, कुछ भी आप बिना प्राप्ति किए लौट रहे हैं। जान ही नहीं पाए कि हम क्यों आए थे, हमारा उद्देश्य क्या था, क्या हम यही करने आए थे। जीवस्य तत्व जिज्ञासा, आगे किस कंधों में कहेंगे। तो ऐसे हैं शुक स्वामी, परिव्राजक हैं, महात्मा हैं। साधु होना सामान्य बात है, पर समय से साधु होना ये विशेष बात है। पढ़ करके, जान करके, समझ करके किसी के कहने पर साधु होना यह भी सामान्य बात है। जन्म से स्वयं सिद्ध साधु पैदा होना ये बड़ी बात है। जन्म से साधु, पढ़ लिख करके तो बहुत लोगों को वैराग्य हो जाता है, किसी को देख करके वैराग्य हो जाता है। आगे नारद जी होंगे, वे भी साधु बनेंगे, पर वे कथादिक सुन करके साधु बनते हैं, पर वह स्वयं साधु।
जैसे कोई पढ़ लिख करके और अभ्यास करके गायक बने या वादक बने, ये भी अच्छा है, मना नहीं है, इसको प्रणाम है, लेकिन पैदा ही उसी में हो, उसी गुणधर्म के साथ हो, वह नैसर्गिक जो प्रतिभा है